मैच नंबर 37 वेस्ट इंडीज़ और इटली के दरमियान कोलकाता क्रिकेट स्टेडियम में इटली ने टॉस जीती और बैटिंग वेस्ट इंडीज़ को दी। इस बार कोलकाता की पिच बॉलिंग में तब्दील, वेस्ट इंडीज़ इटली के आगे लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। इटली ने पूरा कंट्रोल किया वेस्ट इंडीज़ को और ताबड़तोड़ हमले उन पे जारी रखे। आखिरकार वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन ही वेस्ट इंडीज़ की टीम के काम आए। वेस्ट इंडीज़ अच्छा सरवाइव कर गया बॉलिंग साइड से। हैरी मेनांती जो कि इटली के कैप्टन है वो कुछ बड़ी परफॉर्मेंस ना दे पाए। इटली के पास आज आखिरी मौका था एक अच्छी यादगार समेट के लेके जाने का। इटली के बॉलर बहुत अच्छे निकले लेकिन बैटिंग में कुछ बेहतरीन जोर ना दिखा पाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको मैच नंबर 37 के हवाले से बताने जा रहे हैं जो कि वेस्ट इंडीज़ और इटली के दरमियान खेला गया। यहाँ पे मैं पॉइंट टेबल की बात करूँ तो वेस्ट इंडीज़ टॉप पे है और वो कह लें कि सुपर 8 के लिए कंफर्म हो गया, लेकिन आज का आखिरी मैच है इनका पूल का और देखते हैं कि इटली बिग परफॉर्मेंस दे पाती है या नहीं। तो दूसरी जानब वेस्ट इंडीज़ की मैं बात करूं, जिस तरह वो फॉर्म में है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो मोस्ट सीनियर टीम है इटली से। और इटली जो है वो जारी बात है पहली बार क्वालिफाई किया और बिल्कुल ही न्यू टीम है तो उनको उतना खास तजर्बा भी नहीं है क्रिकेट खेलने का। अब देखना होगा कि आज के मैच में इटली अपसेट कर पाएगा वेस्ट इंडीज को या नहीं। यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉस की बात करूं तो इटली ने टॉस जीती और जीत के बॉलिंग का फैसला किया और बैटिंग जो है वो वेस्ट इंडीज को दी। ग्राउंड की बात करूं तो ईडन पार्क जो है कोलकाता क्रिकेट स्टेडियम है जो कि बड़ा ही शानदार है। इस दफा विकेट को काफी चेंज किया गया है क्योंकि ज्यादा बैटिंग है तो जिसकी वजह से कोलकाता के मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि क्यों ना कि हम बैटिंग का थोड़ा ट्विस्ट हटा के बॉलिंग का ऐड करें ताकि टीम को कुछ डिफरेंट वाइब्स आए यहाँ पे खेलते हुए। तो यहाँ पे इसी वजह से इटली के जो कैप्टन है उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और उनकी सोच भी यही है कि हम वेस्ट इंडीज को जितने कम स्कोर पे आउट करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो इनिंग स्टार्ट करने से पहले दोनों टीमों का तारुफ कराता चलूँ तो सबसे पहले वेस्ट इंडीज के 11 प्लेयर की बात करूँ। ओपनिंग स्टैंड यहाँ पे ब्रैडन किंग और साई होप जो कि तगड़ा सेटअप है और फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि आज इटली के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद इनके पास शैमरॉन हैटमेयर मौजूद है नंबर 3 पे, बड़े ही जबरदस्त और बेहतरीन बैटर है, लॉन्ग हिटर, पावरफुल हिटिंग करते हैं और अपनी टीम के लिए ये भी आजकल बड़ी फॉर्म में जा रहे हैं। साथ में रोस्टन चेज जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद रोमन पोल इनके पास मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। ये भी बड़ी फॉर्म में जा रहे हैं और तगड़े बैटर हैं। साथ में शरीफैन रिदरफोर्ड ऑलराउंडर है और ये भी बड़े जबरदस्त वेस्ट इंडीज के लिए इस इवेंट में खेल रहे हैं और काफी अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं। साथ में जॉनसन होल्डर जो कि फास्ट बॉलिंग का अटैक करते हैं और साथ में बैटिंग के भी जोर दिखाते हैं और ये भी बड़े जबरदस्त इस टाइम फॉर्म में है और ऐसा लगता है काली आंधी दोबारा फॉर्म में आना बहाल हो गई है। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड इनके पास मौजूद है फास्ट बॉलिंग में, ये भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इनका साथ देंगे अकील हुसैन और समर जोसेफ जो कि फास्ट बॉलिंग में अपने जोर दिखाएंगे। अगर स्पिन बॉलिंग की बात करूं तो रोस्टन चेज के साथ मोती इनका साथ देंगे। तो वेस्ट इंडीज की टीम काफी सीनियर और तगड़ी लग रही है जिस तरह ये फॉर्म में है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इटली का ये कुछ छोड़ने वाले हैं। आज देखना होगा कि वेस्ट इंडीज कितना हाईएस्ट स्कोर करता है। तो यहाँ पे दूसरी जानब पे हम बात करें इटली की तो इटली के कौन से 11 प्लेयर है, वहाँ पे जस्टिन मसाका और थॉमसन मसाका जो कि ओपनिंग स्टैंड करते हैं और दोनों ही बड़े अच्छे और तगड़े प्लेयर हैं। साथ इनका देंगे यहाँ पे न्यू प्लेयर जैन नकवी को मौका दिया गया है और देखते हैं कि ये इटली की जानिब से क्या परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जे स्मुट्स मौजूद है इनके पास। साथ में कैप्टन की बात करूं तो हैरी मेनांती इनके पास मौजूद है और इनके ही भाई बेंजामिन मेनांती जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग के भी बड़े अच्छे जोर दिखाते हैं।
हैं। उसके बाद इनके पास ग्रैंट स्टेवर्ट मौजूद हैं जो कि ये भी बॉलर और बैटर हैं। उसके बाद गैन पैरो हार्डी मौजूद हैं, देखते हैं गैन पैरो मेड मौजूद हैं, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म बॉलिंग में दिखाएंगे। साथ ही इनका क्रिस कोलोमेंजी दे रहे हैं, देखते हैं कि ये अपनी बॉलिंग से कुछ अच्छी परफॉर्म दे पाएंगे या नहीं। उसके बाद थॉमस दरका इनके पास मौजूद है, साथ में अली हसन इनको कंटिन्यू किया हुआ है। टीम जाहिर बात है इटली की जो है वो काफ़ी हासी न्यू है और इनका कुछ खास तजर्बा नहीं है, तो जिसकी वजह से इनको थोड़ी दिक्कत आती है। हालांकि एक मैच पीछे इन्होंने खेला था बड़ा ही ज़बरदस्त और काफ़ी टफ टाइम दिया, वो जीते नहीं लेकिन उन्होंने खेल के बताया था कि हम इस तरह भी खेल लेते हैं। तो आज देखते हैं कि बड़ा सरप्राइज वेस्ट इंडीज़ को दे पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज़ किया और ओपनिंग स्टैंड एक बार फिर फेल दिखाई दिया वेस्ट इंडीज का। ब्रैडन किंग और साई होप के दरमियान कुछ पार्टनरशिप ना लग सकी। 5 पे पहला खिलाड़ी इटली के बॉलर अली हसन पवेलियन भेजने में कामयाब हुए 1.1 ओवर में, और यहाँ पे ब्रैडन किंग की बात करूँ 4 रन बनाकर पवेलियन गए। उसके बाद साई होप और सैमरॉन हटमेयर के दरमियान भी पार्टनरशिप ना लग सकी और अलबत्ता इनकी बात करूँ तो कुछ स्कोर ही बने। यहाँ पे बताता चलूँ तो शैमरॉन हटमेयर जो कि लॉन्ग हिटिंग करने वाले बैटर थे वो इटली के बॉलर के आगे ढेर दिखाई दिए। 1 रन का ही इजाफा किया 31 पे। सेकंड खिलाड़ी से 4.1 ओवर में थॉमस दरका का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद अगर मैं बात करूं साई होप और साथ में रोस्टन चेस, तो इन्होंने आके क्रीज को कुछ संभाला और इटली के जो बॉलर्स हैं उनके साथ मुकाबला किया और काफ़ी हद तक यहाँ पे कामयाब भी ये दिखाई दिए। अगर मैं बताऊं तो इन दोनों की 64 रन की पार्टनरशिप रही और ये फर्स्ट बड़ी पार्टनरशिप वेस्ट इंडीज की जानब से देखने को मिली। अगर रोस्टन चेस की बात करूं तो 24 रन बनाकर थर्ड खिलाड़ी थे। 95 पे ब्रेक हुए 12.3 ओवर में और ये फर्स्ट शिकार बेंजामिन मनांती का हुआ जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद साई होप रोमन पॉल के दरमियान भी कुछ बड़ा स्कोर ना लग सका और यहाँ पे रोमन पॉल जो कि 9 रन बनाकर 4 खिलाड़ी थे 130 पे पवेलियन गए और बेंजामिन मनांती ने इनको आउट किया जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ी बैक टू बैक पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। अगर मैं वेस्ट इंडीज की बात करूं तो बिल्कुल ही कमजोर दिखाई दी जस्ट इनके कैप्टन के अलावा, क्योंकि इनके कैप्टन ने बड़ी ही शानदार 50 स्कोर करके अपनी टीम के लिए क्रीज पे मौजूद था, लेकिन इनके जो दीगर प्लेयर थे वो कुछ बड़ा रन करने में यहाँ पे नाकाम दिखाई दिए और इटली के बॉलर ने बड़ी ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करके वेस्ट इंडीज के स्कोर बोर्ड को और उनके बैटर को रोके रखा और उनको लॉन्ग हिटिंग करने से बिल्कुल ही कंट्रोल किया और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। साथ में यहाँ पे साई होप और शरीफान रिदरफोर्ड के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, तो इन दोनों के दरमियान भी कुछ पार्टनरशिप बनी और साई होप की बात करूं तो वो 75 रन बनाकर 5वें खिलाड़ी थे 150 पे पवेलियन गए 15.1 ओवर में और क्रिश्चियन कालुमेनेज ने इनको पवेलियन भेजा जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। जॉनसन होल्डर 9 रन बना सके और ये शरीफान रिदरफोर्ड के साथ बड़ी पार्टनरशिप ना दे सके। 137 पे 6 खिलाड़ी थे जो 70.4 ओवर में सेकंड शिकार क्रिश्चियन कालुमेनेज का हुआ जिन्होंने इनिंग में सेकंड खिलाड़ी को आउट किया 70.4 ओवर में। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड आए और उन्होंने थोड़ी सी पार्टनरशिप दी, अपने स्कोर बोर्ड को 165 तक पहुंचाया। यहाँ पे मैं बात करूं शरीफान रिदरफोर्ड 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड जो है वो 16 रन बनाकर वो भी क्रीज पे मौजूद थे और यहाँ पे 20 ओवर वेस्ट इंडीज ने मुकम्मल खेले और बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने 165 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे 75 रन अगर मैं साई होप के निकाल दूं तो पीछे इनकी टीम की 0 कारकर्दगी है और बिल्कुल ही वो उस तरह खुल के इटली के बॉलर्स को ना खेल सके और इटली की कैप्टनसी ने वाकई ही यहाँ पे कमाल कर दिया। अब देखना होगा कि इटली 165 का ताकब अचीव कर पाएगी या नहीं।
यहाँ पे मैं बॉलिंग की बात बताता चलूँ। इटली की जानिब से टॉप विकेट टेकर बेंजामिन मेनांती रहे, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। साथ में क्रिश्चियन कोलोमेनेज रहे जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद अली हसन और थामस दरका ने एक खिलाड़ी को आउट किया। तो यहाँ पे 165 के ताक़ुब में इटली की टीम ने अपनी इनिंग का आगाज किया और इटली की टीम भी बिल्कुल वैसे ही रेत की दीवार साबित हुई और वो कुछ बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सके वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के आगे और बिल्कुल भी एक लंबी बारी ना खेल सके इस कोलकाता क्रिकेट स्टेडियम में। और यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, विकेट में काफ़ी टर्न मौजूद था बॉलिंग साइड में और वो काफ़ी सपोर्ट कर रही थी बॉलिंग को, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज भी इतने बड़े रन ना बना सका। और साथ में इटली की मैं बताता चलूँ बात, तो इटली भी कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस ना दे सकी बैटिंग में। अगर इनके मैं प्लेयर्स की बात करूं तो कुछ बड़ा रन से सारे प्लेयर ही ना कर सके और एक के बाद एक पवेलियन जाता गया और आखिरी मैच को भी ये यादगार ना बना सके। यहाँ पे मैं बताता चलूं, जस्टिन मुसाका 2 रन बनाए 12 पे पहले खिलाड़ी थे जो 1.5 ओवर में मैथ्यू फोर्ड का फर्स्ट शिकार हुए। उसके बाद थर्सडे मुसाका की बात करूं तो वो भी कुछ ज्यादा देर क्रीज पे ना रुक सके और 19 रन बनाए 26 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो 2.6 ओवर में अकील हुसैन का फर्स्ट शिकार हुए। उसके बाद जैन नकवी की बात करूं, न्यू थे, चांस मिला लेकिन 6 रन ही बना सके। 37 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो 5.5 ओवर में मैथ्यू फोर्ड का सेकंड शिकार हुए और यूं एक के बाद एक पवेलियन जाता गया और कोई भी इनका प्लेयर क्रीज पे ना रुक सका, जिसकी वजह से इटली चेस की तरफ ना बढ़ सका और वो इस इवेंट को टोटली नाकाम बना गया। क्योंकि आज उनके पास मौका था कि वो मैच जीतते वेस्ट इंडीज के खिलाफ और इनिंग को बल्कि इस इवेंट को ही यादगार बना के अच्छी यादें साथ लेके जाते, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं दिखाई दिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके हैरी मेनांती जो कि कैप्टन है, वो भी 8 रन बनाकर 57 पे 4 खिलाड़ी थे 8.5 ओवर में। समर जोसेफ का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद 5वें खिलाड़ी जे स्मिथ से जिन्होंने 24 रन कुछ बेहतर करने की कोशिश की लेकिन 24 पे ही वो अपनी हिम्मत हारे। 78 पे 5वें खिलाड़ी थे जो 11.6 ओवर में मोती का शिकार हुए, इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद अगर बात करूं बेंजामिन मेनांती और ग्रांट स्टेवर्ट, तो ये भी कुछ बड़ी परफॉर्म ना कर सके। ग्रांट स्टेवर्ट जो है 12 रन बनाकर 103 पे 6 खिलाड़ी थे जो 40.5 ओवर में समर जोसेफ का शिकार हुए, इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद बेंजामिन मेनांती की बात करूं तो ये भी 26 रन बनाकर कहने के 7वें खिलाड़ी थे 150 पे पवेलियन गए 50.6 ओवर में और ये मोती का सेकंड शिकार हुए। उसके बाद गैन पैरो मेट की बात करूं तो ये भी 4 रन बनाकर 150 पे 8वें खिलाड़ी थे जो फोर्थ का शिकार हुए, 16.4 ओवर में विकेट हासिल की और इनिंग में 3 विकेटें हासिल की। उसके बाद इनकी बात करूं क्रिश्चियन की तो 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साथ में थॉमस डरका 5 रन बनाकर 123 पे 9 खिलाड़ी थे जो 70.4 ओवर में समर जोसेफ का थर्ड शिकार हुए। उसके बाद अली हसन की बात करूं तो 0 पे ही पवेलियन लौटे और ये भी बैक टू बैक समर जोसेफ का ही शिकार हुए इसी ओवर में और ये 18 ओवर में मुकम्मल इटली की टीम 123 पे डेढ़ होती दिखाई दी और वेस्ट इंडीज बैटिंग तो उस तरह बिग ना कर सका, लेकिन बॉलिंग की मैं बात बताता चलूं तो बॉलिंग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, खास तौर पे समर जोसेफ ने जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट करके टॉप विकेट टेकर है। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड 3 और साथ में बताऊं तो अकील 1 और मोती भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहा। तो यहाँ पे इनिंग में उन्होंने 15 रन एक्स्ट्रा दिए और
टॉप विकेट टेकर जैसा कि समर जोसेफ थे, लेकिन यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो सहयोग के खाते गया, क्योंकि उनके ही 75 रन जो कि वेस्ट इंडीज़ को बचाए और वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीतने में कामयाब हुई, और जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की बात बताऊं तो 42 के मार्जिन से वो ये मैच आसानी विन हुए। सुपर 8 में ऑलरेडी उन्होंने क्वालिफाई तो कर लिया था, अब तो पक्की स्टैंप लग गई है उनकी, और अब देखना होगा कि अगले पड़ाव में वो क्या पोजीशन लेते हैं। क्या वेस्ट इंडीज इसी तरह अपनी फॉर्म को बरकरार रख पाएगी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और इस मैच के हवाले से भी बताइएगा कि आपको मेरे एनालिसिस कैसे लगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।